हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की जो रंजनी पुस्तक है उसके द्वितीय अध्याय का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है विद्याया बुद्धि उत्तमा। बुद्धि उत्तमा का संधि विच्छेद होता है। बुद्धि प्लस उत्तमा, बुद्धि उत्तम होती है। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द जो किसी पुरुष, वचन, लिंग और काल में परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्र, अपि, कुत्र, यत्र। ये शब्द कभी भी किसी पुरुष, वचन, लिंग और काल में परिवर्तित नहीं होते हैं, सदैव एक समान रहते हैं। आइए पाठ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ है विष्णु शर्मणा विरचितात। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा के द्वारा रचित या लिखित पंचतंत्रात् कथा ग्रंथात् उद्धृत है। पंचतंत्र के कथा ग्रंथ से लिया गया है, उद्धृत है। अस्या कथायाम, इस कथा में ब्राह्मण बाल का नाम, ब्राह्मण बालकों के माध्यम से विद्याया अपेक्षया, विद्या की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठता संपादिता, बुद्धि श्रेष्ठ होती है, ऐसा संपन्न किया गया है, ऐसा बताया गया है। आइए पाठ देखते हैं। कस्मिचित् ग्रामे, किसी गांव में चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा, चार ब्राह्मण पुत्र परस्परम मित्र भावेन, आपस में मित्रता की भावना से वसंती समय रहते थे। समय का प्रयोग पास्ट के लिए होता है। था, थे, थी। किसी गांव में चार ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता की भावना से रहते थे। चतुर्षु त्रय शास्त्र पारंगता, चार में से तीन, जो चार पुत्र थे ब्राह्मण पुत्र, उनमें से तीन शास्त्र पारंगता, शास्त्रों के विद्वान थे। परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि से रहित थे। एक है तो बुद्धिमान, एक तो बुद्धिमान था किंतु शास्त्र विमुख, लेकिन शास्त्रों से विमुख था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। उन चार ब्राह्मण पुत्रों में से तीन शास्त्रों में पारंगत थे, लेकिन वे बुद्धि रहित थे, बुद्धिहीन थे। और उनमें से एक बुद्धिमान था जो शास्त्र से विमुख था, शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। ते कदाचित मंत्रणाम अकुर्वन्, उन्होंने कभी विचार किया, उन्होंने सोचा कि यदि विदेशम गत्वा, विदेश में जाकर, घम धातु में कत्वा पढ़ते, यदि विदेश में जाकर प्रभुतम धनम, प्रचुर धन न अर्जयामय, नहीं अर्जित करते हैं, नार्जयामय संधि विच्छेद होगा, न प्लस अर्जयामय दीर्घ स्वर संधि है। यदि विदेश में जाकर प्रचुर धन अर्जित नहीं करते हैं, त्रही विद्या किम प्रयोजनम, तो विद्या का क्या प्रयोजन, विद्या से क्या लाभ, यदि हम इस विद्या से विदेश में जाकर प्रचुर धन नहीं कमाते हैं तो। तत् पूर्व देशम गच्छामि, उसके बाद वे पूर्व देश की ओर जाते हैं। एवं किंचित मार्गम गते, इस प्रकार कुछ मार्ग में जाने पर, कुछ दूरी पर मार्ग में जाने पर, तेसु ज्येष्ठ तरह अवदत, उनमें से ज्येष्ठ ने सबसे बड़ा बोला, क्या कहा? अवदत लंग लकार है, पास्ट का अर्थ देने के लिए होता है, भूतकाल का अर्थ देने के लिए। इस प्रकार मार्ग में कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़ा बोला, अहो अस्मासु एक अशिक्षित है, अरे हम में से एक अशिक्षित है, केवलम अस्ति बुद्धिमान, केवल बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धिबलेन प्राप्स्यति विद्याम बिना, और राज प्रतिग्रहो, राजा के द्वारा दिया गया धन, बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, न प्राप्स्यति, प्राप्त नहीं कर सकता, विद्याम बिना, बिना विद्या के। जो राजा धन देगा वो बिना विद्या के, केवल बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होगा। अतः इसलिए अस्मयी, इसको सब उपार्जितम, सब प्लस उपार्जितम गुण स्वर संधि है, इसलिए इसको अपने द्वारा अर्जित किया हुआ धनम न दास्यामि, धन नहीं दूंगा। त्वम स्वगृहं गच्छ, तुम अपने घर जाओ, यतः ते विद्या न अस्ति, क्योंकि तुम में विद्या नहीं है, तुमने विद्या प्राप्त नहीं की है,
इसलिए तुम घर चले जाओ, क्योंकि जो राजा धन देगा वह बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होगा, वह विद्या के बल से ही प्राप्त होगा। ततः द्वितीय अवदत, उसके बाद दूसरे ने कहा, भो सुबुद्धे, हे बुद्धिमान, त्वं स्वगृहं गच्छ, तुम अपने घर जाओ। यत, क्योंकि त्वं विद्या रहित असि, तुम विद्या से रहित हो, विद्याहीन हो। ततः तृतीयेन उक्तम, उसके बाद तीसरे ने कहा, तीसरे ने क्या कहा, अहो न उचितम, अरे उचित नहीं है, एवं कर्तुम, ऐसा करना, इस प्रकार से करना उचित नहीं है। न प्लस उचितम गुण संधि। यतो ही, क्योंकि वयम बाल्यकालात् एव, हम सब बचपन से ही एकत्र क्रीडिता, एक जगह खेले हैं, एक साथ खेले हैं। अतः इसलिए आगच्छतु महानुभाव, हे महानुभाव आओ। भवान अस्मत् उपार्जितस्य वित्तस्य समभागी भविष्यति, आप अस्मत् उपार्जितस्य, हमारे द्वारा उपार्जित की हुई, हमारे द्वारा कमाए हुए वित्तस्य, धन के, समभागी, बराबर के भागीदार, भविष्यति, होंगे। आगे देखिए, तथा करते ते मार्गे, ऐसा करने पर उन्होंने मार्ग में, जब वो रास्ते में मार्ग में आगे बढ़ रहे थे तो मार्ग में अरण्यस्य अंतः, जंगल के अंदर, कतिचित अस्तिनि अपश्यन्, कुछ हड्डियों को देखा। ततः एकेन उक्तम, उसके बाद एक ने कहा, एकेन उक्तम, एक के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, अहो अद्य, अरे आज विद्या प्रत्यय कर्तव्य, विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। कर्तव्य क्रिया धातु में तव्यत प्रत्यय, तव्यत का तव्य शेष रहता है, कर्तव्य बनता है। तव्यत चाहिए अर्थ के लिए होता है, कर्तव्य करना चाहिए। अरे आज विद्या की परीक्षा करनी चाहिए। किंचित सत्वम एतत् मर्तम तिष्ठति, किंचित सत्वम, कोई प्राणी, सत्वम प्राणी, कोई प्राणी, एतत् यह कोई प्राणी, मर्तम तिष्ठति, मरा हुआ है। तत् विद्या प्रभावेण जीवन सहितम कुर्म, उसको विद्या के प्रभाव से जीवन सहितम कुर्म, जीवित करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं अस्थि संचय करता हूँ, हड्डियों को एकत्रित करता हूँ। ततः उसके बाद तेन उत्सुकतया, गुण संधि, उसने उत्सुकता से अस्थि संचय करता है, हड्डियों को एकत्रित किया। द्वितीयेन क्रम से चरम मांस रुधिरम च संयोजितम, द्वितीय ने, दूसरे ने क्रम से चमड़ा, मांस और रुधिर, संयोजितम, एकत्रित किया, इकट्ठा किया। तृतीय अपि, तीसरे ने भी, यावत जीवनम संसारेति, जैसे ही जीवन का संचार करना चाहा, तीसरे ने भी जो ही जीवन का संचार करना चाहा, तावत त्यों ही सुबुद्धि निषेधित्वान, बुद्धिमान ने मना कर दिया। अवदत च, और बोला, भो तिष्ठतु भवान, अरे आप ठहरो, अरे आप रुको। ऐसे सिंह रच्यते, यह तो शेर बन रहा है, अरे आप रुको, ये तो शेर बनाया जा रहा है। यदि एनम सजीवम करिष्यति, यदि इसको सजीव कर दोगे, चेत, तो अयम निश्चयन सर्वान अपि खादिष्यति, यह निश्चय ही सभी को खा जाएगा। खादिष्यति दृढ़ लकार, भविष्यत काल के लिए। स अकथयत, उसने कहा, धिक मूर्ख, धिक्कार है तुम्हें मूर्ख, जो विद्यावान था, बुद्धि से रहित थे, जो शेर का निर्माण कर रहे थे, तीसरा व्यक्ति, उसने कहा कि तुम्हें धिक्कार है मूर्ख, तो स्नेह भव, चुप हो। एम विद्याम विफलाम न करोमि संप्रति, संप्रति अब मैं विद्या को विफल नहीं करूँगा, मैं अभी विद्या को असफल नहीं करूँगा। तेन बुद्धिमता उक्तम, उसके द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति को कहा गया।
त्रही प्रतीक्षां कुरु क्षणं यावत् अहम वृक्षम आरोहामि। त्रही तो प्रतीक्षां कुरु क्षणं यावत्, क्षणं यावत् क्षण भर तक, प्रतीक्षां कुरु प्रतीक्षा करो, रुको, तुम क्षण भर तक रुको, ऐसा कहा उस बुद्धिमान व्यक्ति ने। अहम वृक्षम आरोहामि, मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। तथा चरितम यावत् सजीव कृते तावत् ते त्रय अपि सिंहेन उत्थाय मारिता। तथा चरितम, जैसे ही उसने बनाया, यावत से सजीव करते, जैसे ही उसने ऐसा बना करके ज्यों ही वह सजीव किया गया, तावत त्यों ही ते त्रय अपि, वे तीनों भी सिंहेन उत्थाय मारे था, शेर के द्वारा उठाकर मार दिए गए। स पुनः वृक्षात अवतीर्य, और उसके बाद फिर वह वृक्ष से उतरकर गृहम गतः, घर चला गया। बुद्धिमान व्यक्ति था, वह वृक्ष से उतरकर घर चला गया। अतः एव उच्यते, इसलिए ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वरम बुद्धि न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। वरम बुद्धि सा वह बुद्धि ही वरम श्रेष्ठ है, वह बुद्धि श्रेष्ठ है, न विद्या विद्या नहीं है। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन लोग नष्ट हो जाते हैं, बुद्धिहीन लोगों का विनाश हो जाता है। यथा, जैसे, ते सिंहकार का, वे शेर का निर्माण करने वाले हैं, उनका विनाश हो गया। जिस प्रकार से वे शेर का निर्माण करने वाले, शेर को बनाने वाले नष्ट हो गए, वैसे ही बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन लोगों का विनाश हो जाता है। धन्यवाद इसको देखने के लिए।